हाय गाइस, मैं सेकंड टाइम आ गया हूँ आपको एक शॉर्ट वीडियो के साथ। क्योंकि ये यामा R15V4 के अगेंस्ट में है एंड इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि जैसे नॉर्मली बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि किस तरीके से बाइक को मेंटेन करें, कैसे इसका मेंटेनेंस कॉस्ट मेंटेन होगा। देखिए, एक बाइक हम लोग जब ख़रीदते हैं तो उसका नॉर्मली हम लोग ये सोचते हैं कि यार बाइक ख़रीद लिया है, चलाना है, बस मज़ाक उड़ना है, मतलब मस्ती करना है, सब कुछ करना है। लेकिन आप जितना इसको अपना समझ के इसे मेंटेन करोगे, ये उतना ही आपको सपोर्ट करेगा। मेन क्या है कि आपको बाइक को ये ध्यान रखना है, बाइक को आपको ध्यान ये रखना है कि आपको इसमें इंजन ऑयल, आपको इसका जो ब्रेक ऑयल है, जो इसका डिस्क ब्रेक ऑयल है, एवीएस में जो इसका सारा जो एवीएस फंक्शंस है वो प्रॉपर मेंटेन हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर कहीं इसमें कोई घिस तो नहीं गया। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आप लोग को चेक करना ज़रूरी है। जहाँ पे भी इसके शॉकर्स हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पे जो इसका ये शॉकर है, इसके ये शॉकर में यहाँ पे कहीं पे भी इसके शॉकर में कहीं पे भी, डिस्क में कहीं पे भी आपको डस्ट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डस्ट अंदर अगर घुस जाता है तो फिर धीरे धीरे ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। सेकंड, जो भी आपका यहाँ पे प्रोजेक्टर लाइट है, प्रोजेक्टर लाइट आपका ये सेटअप किया हुआ रहता है कंपनी से। अगर आपको कुछ भी अगर इसमें सेट करना है तो जस्ट इसके डाउन में यहाँ पे एकदम इधर, हाँ देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए जस्ट यहाँ पे नीचे की तरफ इधर ही यहाँ पे अंदर की तरफ एक स्पैनर रहता है। वो स्पैनर से आपको इसको प्रोजेक्टर लाइट को सेट करना है। इसमें आपको देखिए, बाइक को सबसे पहले तो वाटर से ज़्यादा नहीं धोना है, पानी से आपको ये कोशिश करना है, क्योंकि अगर आप गलत डिटर्जेंट या गलत सोप या कोई भी रॉन्ग चीज़ें आप इसके ऊपर यूज़ करोगे केमिकल, तो जो इसका पेंट है वो पूरा फेड हो जाएगा। देखिए, आप कोई भी सोप नॉर्मली आप यूज़ कर लेते हैं गाड़ी को वॉश करने के लिए, लेकिन इस तरीके के प्रीमियम सेगमेंट्स के जो बाइक्स होते हैं उसको अगर आपको साफ़ करना है तो उसके लिए जो प्रॉपर जो बाइक सोप्स होते हैं वही यूज़ करिए। देखिए, सेकंड चीज़ क्या है, जो इसका चेन पॉकेट है, हाँ जो इसका चेन पॉकेट है, ये जो इसका चेन पॉकेट है, ये चेन पॉकेट को हमेशा पूरा क्लीन एंड वॉश करके रखिए एंड लूप करके रखिए, जिससे कि ये घिसे ना और ये डर्ट ना हो, और डर्ट होने से इसमें जो स्टोन्स होते हैं कलेक्शंस वो सब ना हो। इससे क्या होता है कि चेन का जो लाइफ है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है अगर इसमें ज़्यादा डर्ट्स अगर इसमें जमने लगा तो नाउ हम लोग को इसको साफ़ सुथरा करके रखना है, लूप करके रखना है, क्लीन करके। आप मोटो का भी ले सकते हैं या यामा का भी क्लीन लूब आता है, वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको यामा की जो प्रिस्क्राइब जो इसके क्लीन लूब और इसका जो भी आता है वो उसी से इसको आप क्लीन करें। जो भी इसका लिक्विड जो आता है, इसका यामा का जो लूप इंजन ऑयल है वही आप इसमें यूज़ करें। हमेशा ध्यान रखिए जो इसका जो कूलेंट है वो प्रॉपर एकदम फिल्ड रहे। अगर वो सर्विस आपका फर्स्ट सर्विस या सेकंड सर्विस से पहले वो डाउन होने लगता है तो दैट मीन्स इंडिकेशन ये है कि धीरे धीरे आपका कूलेंट कम हो रहा है, तो वो आपको फिलअप करना ज़रूरी है। गाड़ी अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे भी क्लच टाइट हो रहा है, क्लचिंग आपका अगर टाइट होने लग गया है, तो हमेशा कंपनी से जाके इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कराएं। कभी भी किसी लोकल वेंडर में जाके अपने इस तरीके के बाइक्स को आप ना दें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो बाइक है उसका नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लोकल वेंडर्स ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बहुत ही बुरा सर्विस करता है, लेकिन ये मेरा खुद का पर्सनल सजेशन है, क्योंकि मैं खुद रिकमेंड नहीं करता हूँ अपने गाड़ी को, कि मैं समझता हूँ क्योंकि इतना प्रीमियम सेगमेंट गाड़ी है तो उसको शोरूम में देना ही बेटर रहता है। अगर दो पैसा ज़्यादा भी अगर वो लोग ले लेते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बहुत क्वालिटी सर्विस ही मिलेगा। जो भी सर्विसेज आप कराते हो आप उसको प्री इंस्पेक्ट करिए, चेक करिए कि सही से काम हुआ है या नहीं हुआ है। बाइक को
मेंटेन करिए। अगर आपको माइलेज चाहिए बाइक का तो सबसे पहले आप 3-4 चीज़ें ज़रूर करके रखिए। एक तो टायर प्रेशर, रियर टायर प्रेशर एंड द फ्रंट टायर प्रेशर, दोनों के जो कंपनी के जो प्रिस्क्राइब्ड मैपिंग है उस पे आप इसको करिए। अगर आपको लगता है कि आपको वेट, आपने पिलियन वेट ज़्यादा लिया हुआ है तो पीछे आप 1.5 PSI आप बढ़ा सकते हो रिकमेंड से, और आगे में भी आप 1 PSI 0.5 आप PSI बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा PSI आप करोगे तो इससे टायर चलते चलते टायर गर्म होने लगता है, तो इससे टायर की जो लाइफ है वो ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश करिए कि जो भी चीज़ें हैं रिकमेंड, यामाहा का जो एक जो बुक आता है, जो उस बुक में आपको सारे रिकमेंड्स, इसमें रिकमेंडेशंस आपको मिल जाते हैं, वो चीज़ से आप इसको मेंटेन करिए। बाइक में कोई भी मॉडिफिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंटरनल मॉडिफिकेशंस मत करिए। अगर आप करते हो तो दैट इज़ ऑल गुड, बट हाँ कि उससे क्या होता है कि बैटरी का लाइफ जो पीरियड वो बहुत डाउन हो जाता है धीरे धीरे। आप जो भी चाहे आप कर सकते हैं, आपके पर्सनल टेस्ट के अकॉर्डिंग या पर्सनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने बाइक में जो भी चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन कंपनी हमेशा रिकमेंड यही करती है कि जो बाइक आपको दी गई है इसमें आपको इनफ फीचर्स आपको दिए गए हैं, तो आप इसमें मॉडिफिकेशंस मत करिए। ये सिक्योरिटी फीचर्स के अकॉर्डिंगली अगर आपको कुछ ज़रूरत पड़ता है तो आप इसमें जो लेग गार्ड्स हैं, इसके पीछे जो सिटिंग यहाँ पे टेल गार्ड है, हाँ एरियल गार्ड, ये एरियल गार्ड को आप इसको लगा सकते हैं। क्योंकि मैं अभी मैंने अभी परचेज़ किया है तो मैं अभी तक ये गार्ड्स मैं इसमें लगा नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द ही इसमें ये एरियल गार्ड, एटलीस्ट एरियल गार्ड और लेग गार्ड जो है, जो कि कंपनी फिटेड या कंपनी के रिकमेंडेशंस से जो होगा उनसे बात करके फिर मैं लगाऊंगा। हाँ, मैं कहीं से भी जाके झट से जाके एरियल गार्ड नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर एरियल गार्ड मैंने लगाया और किसी वजह से अगर बाइक का एक्सीडेंट होता है या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो इंजन को डैमेज करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए, कहने वाले बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं। मैं कंपनी वालों के साथ मैंने बात की है एंड कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे कि कुछ नहीं होता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, लेकिन आप सेफली ड्राइव करें, सेफली राइड करिए और ध्यान से सब कुछ वो करिए। फैमिली को लेकर अगर आप जा रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि ये फैमिली ओरिएंटेड बाइक तो नहीं है, बट इतना है कि आप इसमें फैमिली को आराम से बैठा सकते हैं। मैं अपने फैमिली मेम्बर्स में अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपने जो भी बड़े लोग हैं उन सबको मैं बिठाता हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इसकी हाइट बहुत ही अच्छी दी गई है। ये एग्रेसिव ज़रूर है बट इतना भी एग्रेसिव नहीं है कि आप इसको चला नहीं सकेंगे। दूसरा चीज़ जो बोलते हैं कि हाथ में दर्द होना या कमर में दर्द होना, तो देखिए इनिशियल आपको कुछ वक्त जब आप इसको नया नया ड्राइव करेंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा। जैसे आप अगर स्ट्रीट में जाते हैं या सिटी एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ ज़्यादा क्राउड होने की वजह से, ट्रैफिक होने की वजह से आपको वहाँ पे थोड़ा सा हाथ में या रिस्ट में पेन होने के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप अपना सिटिंग पोस्चर को अगर ठीक से मेंटेन करेंगे एंड आप अपने थाइस को, अगर आप पोस्चर को उसको अकॉर्डिंगली अगर उसको सिटिंग पोजीशन पे अगर उसको सेटअप देंगे तो आपको उतना कुछ दिक्कत नहीं होगा। धीरे धीरे आप बाइक को चलाते जब आपका हाथ बैठ जाएगा, एक बार सेटअप हो जाएगा, तब आपको कोई पेन नहीं होगा। हल्का फुल्का होगा लेकिन वो एडजस्टेबल है। देखिए, अगर आप बाइक ख़रीद रहे हैं तो मैं आपको यही बोलूँगा कि सबसे पहले आप अपना विज़न को क्लियर कर लें कि विज़न आपका क्या है, क्यों आप इस बाइक को ख़रीदना चाहते हैं। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, माइलेज चाहिए, आपको एक क्वालिटी चाहिए, स्पीड चाहिए, गो फॉर इट। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे एक हायाबुसा की तरह मुझे हर चीज़ चाहिए, मुझे फैमिली ओरिएंटेड चाहिए, मुझे सारा चीज़ इसके अंदर ही चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ कि जब भी मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ मॉर्निंग में, लोग कहते हैं कि
मेरे इंजन कट ऑफ हो रहा है या इंजन डाउन हो जाता है, स्पीड डाउन होता है। तो इस तरीके के जो चीज़ें हैं, ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशंस मैं आपको दे रहा हूँ जो मैं पर्सनली मैं इन 2 महीनों में मैंने देखा, और जो इसमें मैंने फ़ील किया कि मॉर्निंग में मैं कोल्ड स्टार्ट करता हूँ। कोल्ड स्टार्ट मीन्स इन द सेंस आपने चाबी ऑन किया, आपने करके जस्ट सेल्फ को आपने दबाया। आपको थ्रॉटलिंग नहीं करना है। जब आप की दबाते हैं, आप इंजन इग्निशन की आप जब दबाते हैं तो जस्ट इग्निशन की को दबाना है, दैट्स इट। थ्रॉटलिंग नहीं करना है। कुछ सेकंड में जब वो आरपीएम 1.5 to 2 आरपीएम के पास वो ऑटोमेटिकली वो खुद स्टार्टिंग पे जाएगा, धीरे धीरे वो डाउन हो जाएगा। तो देन आफ्टर आप एक जस्ट थ्रॉटलिंग करके फिर देन आप बाइक को स्टार्ट करिए। आपका इंजन का लाइफ एंड बाइक का जो लाइफ है वो बहुत हद तक बढ़ जाएगा। हाँ, धीरे धीरे और आपको कभी भी मॉर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। आप कभी भी झट से उसको ब्रेकिंग मत करें, झट से आप इसको स्पीडिंग मत करिए, ग्रेजुअली आप स्पीडिंग करिए। तो इससे आपका बाइक वेल मेंटेन्ड रहेगा और आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। अभी के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। और मैं आपको बस ये भी कहूँगा कि मैं जो बाइक जो चलाता हूँ बहुत ही गियर अकॉर्डिंगली मैं अपने स्पीड को मेंटेन करता हूँ, कि ऐसा नहीं कि मैं सेकंड गियर में हूँ तो 100 पे भगा रहा हूँ, थर्ड गियर पे हूँ तो 110 पे भगा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं स्पीड के अकॉर्डिंग, गियर के अकॉर्डिंगली मैं स्पीड को रेस करता हूँ। तो मुझे अभी फ़िलहाल 48-49 मेरे को सिटी में मेरे को माइलेज मेरे को मिल रहा है। बीच बीच में मुझे डाउनग्रेड भी हुआ था, 43-44 हुआ था। तो लेकिन जब मैं थोड़ा हाईवे में गया था, मीन्स हमारे यहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो इधर पे हाईवेज़ हैं उस ब्रिज में, वहाँ पे मैं जब गया तो मेरे को 51 भी मेरे को ये टच किया। तो खुश हूँ मैं बाइक के माइलेज से भी। एंड होप सो कि ये अगर लॉन्ग रूट में भी मैं अगर जाऊँगा तो शायद इसका माइलेज एकदम टॉप नॉच पे मेरे को मिले। लेकिन सुपर क्वालिटी है। प्रोजेक्टर लाइट से अगर मैं बात करूं तो जो इसका प्रोजेक्टर लाइट है वो मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई है इसमें। नाइट में अगर कोई कहता है कि इसका लाइट बहुत डाउन है इसका लाइट में, तो वो आप थोड़ा सा इसको सेटलमेंट कर सकते हैं नीचे से स्क्रू स्पैनर से। लेकिन इसके लाइट का पावर बहुत इनफ है, तो आप आराम से इसको आप चला सकते हैं नाइट में। नाइट विज़न बहुत अच्छा है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही हैवॉक लाइट है, लेकिन जितना है वो इनफ है, बहुत अच्छा है। सुपर ब्रेकिंग क्वालिटी है एंड सिक्योरिटी फ़ीचर्स, ब्लूटूथ फ़ीचर्स, सब कुछ इसके बहुत स्टैंडर्ड्स हैं। तो मैं इस 2 महीने में मैंने अभी तक ड्राइविंग की है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यामाहा ने सही में एक्सीलेंट काम किया है। एंड हेड्स ऑफ टू देम कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी एक बाइक मेरे को दी। एंड मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप जब कोई भी गाड़ी ख़रीदते हैं तो सबसे पहले उस गाड़ी के बारे में पूरा पता करें, डिटेलिंग करें कि आपको क्या चाहिए उस बाइक में। और इस बाइक में वो हर चीज़ है।